वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखो, बायोटेक्नोलॉजी से हमने वो बना तो दिया, अब हम उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो और ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द जेनेटिकली मॉडिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस द सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स। हमारे बेनिफिट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हम कहाँ पे अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हम यूज़ कर रहे हैं थेरापेटिक्स में, दूसरा है डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स माने किसी भी डिसीज़ को जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, देखो ये हमारी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फूड चाहिए, और इसके लिए क्रॉप को भी हमें मॉडिफाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे। फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। बायो रेमेडिएशंस, इसमें भी इसका यूज़ होता है। वेस्ट ट्रीटमेंट, देखो हमने देखा था सुएज में या तो बायोगैस प्लांट में, तो वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करेंगे। और एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज़ अ बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें इसका यूज़ होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अ GMO, इसको क्या बोलेंगे, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसको हम इसका मैनिपुलेशन करके इसको हम बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव सेवरल एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज इंक्रीज द क्रॉप टॉलरेंस टू द एबायोटिक फैक्टर्स। देखो ये क्या होता है, सूखा होता है या बहुत गर्मी होती है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होंगे तो उसको सहन कर जाएंगे, क्लियर। द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल अपटेक बाय द रूट सिस्टम ऑफ अ क्रॉप, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ज़्यादा मिनरल लेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। सो इट ऑल्सो डिक्रीजेज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन क्रॉप्स। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है आफ्टर क्रॉप, जो हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद का जो लॉस है इसको भी ये रिड्यूस करता है। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन, क्लियर। बीटी टॉक्सिन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, बैसिलस thuringiensis से। इट एक्ट्स एज ए बायोपेस्टिसाइड्स, ये जो खुद है वो बायोपेस्टिसाइड्स है, क्योंकि ये बहुत सारे कीड़े जो होते हैं उसको मार डालता है। द बीटी टॉक्सिन्स जीन इज इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफाइड एंड इज कोडेड बाय द CRY मीन्स क्राई जीन। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हर एक कीड़े को मारेगा, क्लियर। ये इंसेक्ट के ग्रुप, जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसी को मारता है। तो प्रोटीन्स कोडेड फॉर द CRY1AC एंड CRY2AB मेक द प्लांट रेजिस्टेंस फॉर द कॉटन बॉलवर्म्स। जो कॉटन बॉलवर्म्स होते हैं इसके अगेंस्ट में CRY1AC एंड CRY2AB जो है वो हमें काम लगेंगे। प्रोटीन्स कोडेड बाय द CRY1AB मेक्स द प्लांट रेजिस्टेंट टू द कॉर्न बॉरर्स, क्लियर। तो कॉर्न बॉरर्स जो होते हैं, जो आपका रूट्स को खा जाते हैं, उसको जो है उसको ये रोकेगा। RNA इंटरफियरेंस, दैट इज RNAi, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म्स। अब देखो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई एंजाइम या कुछ भी बना रहा है तो वो क्या करेगा, उसको RNA से जो मैसेंजर RNA है वो उसको कोडिंग करेंगे। अगर हम मैसेंजर RNA को काम ही ना करने दें तो कैसे होगा, क्लियर। तो वो ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा और ट्रांसलेट भी नहीं होगा। अगर ट्रांसक्राइब हो भी गया तो फिर वो ट्रांसलेटिंग नहीं करेगा। जो ट्रांसलेटिंग हम रोकते हैं उसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। तो दैट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर RNA। इट इज़ अ मेथड ऑफ अ सेल्यूलर डिफेंस एंड इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अब सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं मेडिसिन में। तो प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब देखो पहले जो इंसुलिन था वो हम कहाँ से लेते थे, एनिमलिया में से लेते थे, क्लियर। बट इसकी एलर्जी होती थी बहुत सारे लोगों को। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से इसको इंसुलिन बनाते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ ह्यूमिलिन, क्लियर। जीन थेरापी में हम इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ द मैथड ऑफ इंसर्शन ऑफ द जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जीन थेरापी से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। जीन थेरापी वॉज द फर्स्ट यूज्ड इन 1990 टू क्योर एडेनोसाइन डायमाइनेस डेफिशिएंसी, क्लियर। ये जो ADD वाला जो है, क्लियर, एडेनोसाइन डायमाइनेस डेफिशिएंसी वाली एक लड़की थी, इसके ऊपर हमने सबसे पहले ये इसका यूज़ किया था। अर्ली डायग्नोसिस एंड
अंडरस्टैंडिंग डिसीज, तो इसमें भी ये हेल्प करेगा। द टेक्निक्स इन्वॉल्व आर पीसीआर। देखो हमने पहले भी देखा था कि अगर एड्स को हम अर्ली स्टेज में जान लेते हैं, क्लियर, तो इसके अगेंस्ट में हमें डिफेंस मिलेगा, थोड़ा सा डिफेंस मिलेगा कि जो से हम उसकी लाइफ को इलॉन्ग कर सकें। तो पीसीआर, दैट इज अ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इज एम्पलीफाइज अ स्पेसिफिक जीन इनटू मल्टीपल कॉपीज। तो क्या करेगा, वो बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। माने छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा बॉडी के अंदर तो अभी हमें उसकी बहुत सारी कॉपियाँ मिलेगी, तो वो पकड़ में आ जाएगा, क्लियर। और पीसीआर का अभी हमने कोविड में बहुत यूज़ किया हुआ है। सेकंड इज एलाइजा। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट सीरोलॉजिकल एसे। तो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। जो देखो हमारे बॉडी में जब भी कोई एंटीजन जाएगा तो बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, क्लियर। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि कौन सा एंटीजन अंदर घुसा है। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एड्स। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो दे कैरी फॉरेन जीन्स। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के लिए हमने बनाए हैं, क्लियर। तो उसका जो जीन है उसको हमने मॉडिफाई किया है, क्लियर। तो दे कैरी अ फॉरेन जीन्स दैट आर पर्पसली इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर जीनोम, जो जिसके जीनोम में हमने इसको डायरेक्टली ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स में माइस, शीप, काउ, फिश, रैबिट्स, इस सबको हमने ट्रांसजेनिक बनाया है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो काम कहाँ पे लगते हैं, तो दे आर स्टडिंग द रेगुलेशंस ऑफ द जीन्स। अब जीन्स कैसे काम करता है वो देखने में ये हमें हेल्प करेगा। अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज कैसे डेवलप होता है, क्लियर, वो भी हम जानकारी ट्रांसजेनिक एनिमल्स से ले सकते हैं। प्रोड्यूसिंग यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, नई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स, अगर हमने कोई वैक्सीन्स बनाया है तो वो सेफ है कि नहीं वो देखने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करेंगे। एंड टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स, अगर कोई नई ड्रग्स बनी है तो उसकी टॉक्सिसिटी कैसी है, या तो वो कैसे रिएक्ट करती है, इसका टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो यूज़ होता है। द मैनिपुलेशंस ऑफ द माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स हैज़ रेज्ड सर्टेन एथिकल इश्यूज। अब देखो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने से एथिकल इश्यूज भी खड़े होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फिर कोई जो है वो अपने तरह से कि कोई अनवांटेड जीन्स अंदर डाल देगा तो ये जो हमें हेल्प करने वाला था वो अब हमें नुकसान करने लगेगा। तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज आते हैं और इसको डील करने के लिए हमारे पास है GEAC। GEAC इज़ ए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यही अप्रूव करेगा कि आप इसको कर सकते हो या नहीं। तो GEAC इन इंडिया टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्चेस। तो GM के लिए मीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जो भी रिसर्च हो रहे हैं इसको ये लोग रेगुलेट करेंगे, क्लियर। एंड द सेफ्टी रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और ये भी देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल तो नहीं है ना, क्लियर। नाउ द बायोपायरेसी। देखो बायोपायरेसी जो है वो उसमें दो चीज़ें आती है। बायोपायरेसी जो है वो जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो पैसे वाले कंट्रीज़ हैं, वो आपके इसके अंदर बहुत पैसे डालते हैं आपके रिसर्च के अंदर, और जो दूसरे जो हैं वो उसी कॉपी कर लेते हैं, क्लियर। तो बायोपायरेसी इज द थेफ्ट और रॉबरी ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। और ऐसा अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो इसको हम बायोपायरेसी कहेंगे। इसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट विच इज़ ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। कोई भी आप शोध करते हो या तो कुछ भी ढूंढते हो तो उसके लिए आपको एक पेटेंट दी जाती है, और पेटेंट के रिगार्डिंग आपको जो आपकी रॉयल्टी है वो भी मिलती है। तो विच कुड बी अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, क्लियर, और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम। तो पेटेंट उसको दी जाती है कि कोई किसी ने नई प्रोसेस ढूंढी है या तो कोई नया मोलिक्यूल्स बनाया है, क्लियर। तो पेटेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ जो है वो क्या करते हैं कि ऐसे जो हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बराबर, जैसे कि टर्मरिक, तो टर्मरिक का पेटेंट USA लेके बैठ गया था, तो फिर हमने उसको रिवर्ट करवाया, क्लियर। तो ऐसा भी ना हो इसके लिए भी पेटेंट ज़रूरी है। तो पेटेंट्स आर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉवेल्टी एंड नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी। पेटेंट उसी को दिया जाएगा कि जो नया हो या तो फिर ऑब्वियस नहीं है, वो बार बार यूज़ नहीं होता है, क्लियर, और जिसका जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है।